रमेश जी ग्रंथराज के आश्रय से आत्मा की जो 47 शक्तियां, उनका जो स्वरूप परिभाषित किया है अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने, उसमें कौन सी शक्ति 23वें नंबर की शक्ति है ना, निष्क्रियत्व शक्ति। तो निष्क्रियत्व शक्ति का अपन ने परसों कुछ थोड़ा सा विचार किया था, एक बार और याद दिलाना। निष्क्रियत्व शक्ति का मतलब है जो आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो क्रिया करना नहीं है। क्रिया माने पुद्गल की क्रिया, उससे ये क्रिया अलग है। उस क्रिया को क्रिया नहीं समझना भैया। अभी मैं सब पूरा अर्थ बताता हूँ। परसों आए थे? तो वो क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी वस्तु है ना, और इसको अनाद से मन योग, वचन योग, काय योग, यथा योग इसको मिलते ही रहे हैं कर्म के उदय से। ठीक है, तो वो योग माने प्रदेशों का परस्पंदन। आत्मा स्वतंत्र वस्तु है ना, तो उसके प्रदेश है ना, हर द्रव्य के अपने प्रदेश है। काल एक प्रदेश है, बाकी सबके अपने अपने प्रदेश है। तो चैतन्य वस्तु आत्मा है, इसके असंख्यात प्रदेश। तो प्रदेशों का जो परस्पंदन होता है उसको यहां क्रिया कहा गया है। ठीक है, और वो परस्पंदन उसका स्वभाव नहीं है। क्यों स्वभाव नहीं है? अगर वो स्वभाव हो तो सिद्ध भगवान जहां विराजमान है तो उनके भी प्रदेशों का कंपन होना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। फिर जैसे उनका ज्ञान स्वभाव है तो ज्ञान का परिणमन निरंतर चल रहा है ना, ऐसे कंपन रूप परिणमन अगर स्वभाव हो तो वो वहां भी चलता रहना चाहिए ना। देखो परिस हाँ, आत्मा में होता है, लेकिन शरीर से या राग से शरीर से, इनसे निमित्त निमित्त भाव है इनका, और आत्मा के प्रदेशों का जो प्रस्पंदन है इनका निमित्त नैमित्तिक भाव है जी। हाँ, वो नहीं होता है, ख्याल में है ना। तो और जितने भी देखो, इसलिए ये एक तरह से देखा जाए तो ये विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। आत्मा के प्रदेशों का जो प्रस्पंदन है ये विभाव भाव हुआ, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। यद्यपि ऐसा विभाव भाव वो भगवान के भी होता है। अनंत परमात्मा है ना, तो क्यों होता है वो? क्योंकि अभी शरीर का संयोग विद्यमान है, तो शरीर के निमित्त से होता है। नहीं आया क्या? हाँ, क्योंकि वे बैठते हैं, खड़े होते हैं, विहार करते हैं, दिव्य ध्वनि गिरती है, तो वो आत्मा चैतन्य वस्तु की है ना, द्रव्य, और द्रव्य वो असंख्यात प्रदेशी है। तो इन सब क्रियाओं से उनके ये जो है योग रूप परस्पंदन होता है। लेकिन ये योग रूप परस्पंदन होने पर भी देखो, योग को आश्रम का कारण कहा गया है। कायवान मना कर्म योग स आश्रम, ऐसा कहा गया ना। लेकिन उनके आश्रय होता है क्या? उनके नहीं होता है। प्रवचन सार जी में 45 नंबर की गाथा है, उसमें एक कथन आया है कि पुण्य फला अरहंता, कि पुण्य के फल में
अरहंत परमात्मा को ये जितनी क्रिया होती है ये पुण्य का फल है। क्या? दिव्यधुनी खिरना, ठीक है, सिंहासन पर विराजमान होना, विहार करना, बैठना, उठना, खड़ा होना, ये क्या है? जब तक वो पुण्य का अभाव नहीं हो जाएगा सर्वथा, तब तक वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे ना। वह पुण्य फल का अभाव हो गया पूरी। तो ये जो क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं पुण्य के कारण से, पुण्य के उदय से उस क्रिया को औदय क्रिया कहा गया है। क्या कहा है जी? हाँ, नहीं, विकल्प नहीं है, विकल्प से कोई संबंध नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, औदय की क्रिया कही गई है। हाँ, देखना जरा, उसको औदय की कहा, लेकिन ये औदय की क्रिया होने पर भी इस क्रिया से संसारी जीवों को तो बंध होता है और भगवान को बंध नहीं होता है। इसलिए ये क्रिया उनकी क्षय की क्रिया कही गई है। ये गाथा है। बोलो, समझ में आया क्या? इसका मतलब उनके वो परिस्पंदन होने पर भी, वो कथनचित विभाव रूप क्रिया होने पर भी, वो चूक क्योंकि कर्म के उदय से है ना, इसलिए वो क्रिया होने पर भी उनको वो बंध का कारण नहीं है, तो वो क्षय की क्रिया है। वहां आत्मा के प्रदेशों पर स्पंदन तो होगा, दिव्य ध्वनि गिरेगी, विहार करेंगे, खड़े होंगे, ये सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए फिर वो जब मोक्ष दशा होने वाली होती है ना, सिद्ध दशा होने वाली होती है ना, तो उससे पहले वो योग निरोध प्रारंभ हो जाता है और योग पूरा रुका और बस चैतन्य वस्तु मुक्त सिद्ध अवस्था में विराजमान, ऐसा आशय है। तो वो उनकी वो अवस्था कैसी होती है? निस्पंद, उसको निस्पंद का नैस्पंद रूपा, ऐसा है। देखो, नैस्पंद रूपा निष्क्रिय शक्ति आया है अंत में शब्द, वो संस्कृत वाले में देखना जरा। नैस्पंद रूपा निष्क्रिय शक्ति, निष्क्रिय शक्ति निष्पंद रूप, निष्पंद रूप, निष्पंद रूप, ऐसी है। अब वो देखो क्या कहते हैं, वो प्रकट कब होती है कि सकल कर्मों पर, सकल कर्मों का अभाव होने पर, उपरम माने अभाव होना, सकल कर्मों के अभाव पूर्वक जब उनका अभाव हो गया, तब जो प्रवर्तमान होती है शक्ति, वो शक्ति कब प्रवर्तमान होती है? जब कर्मों का अभाव होता है। सारे कर्मों का अभाव हो गया तो आत्मा, वो आत्मा के प्रदेश, देखो ये लिखा ना, प्रवृत्त आत्म प्रदेश, प्रवृत्त आत्मा के प्रदेश, उनकी कैसी प्रवृत्ति होती? निष्पंद रूप, निष्पंद रूप, निष्पंद रूप, निष्पंद रूप, निष्पंद। ये किस कारण से है? इसी से, उस निष्पंद रूप दशा से ही जब सकल कर्म का अभाव हो जाता है, तो वो जो निष्पंद रूप अवस्था होती है, उससे इस निष्क्रिय शक्ति का ज्ञान कराया है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान शक्ति आत्मा के है, तो कैसे ज्ञान, इसका ज्ञान होता है आप लोगों की, ज्ञान शक्ति आत्मा की है कि वो जानना बढ़ रहा है ना जीव के वर्तमान पर्याय में, उससे ज्ञान कराया जाता है कि तुझमें ज्ञान की शक्ति है।
ऐसे ही निस्पंदता आत्मा का स्वभाव है। निस्पंदता कहो या निष्क्रियत्व कहो, ये आत्मा का स्वभाव है। ये कब प्रकट होता है कि जब सारे कर्मों का अभाव हो जाता है तो वो शक्ति पर्याय में व्यक्त होती है, और व्यक्त होने पर ये पता चलता है कि आत्मा में एक निष्क्रियत्व नाम की या निस्पंदता रूप नाम की शक्ति है। उसको निस्पंद कहो, निस्पंद रूपा, उसको निष्क्रियत्व शक्ति कहा ध्यान है। देखो अब मैं यहां पर आपको गुरुदेव जी का ये जो पहले ही पैरा है व्याख्यान का, इसमें व्याख्यान का, उसका थोड़ा आपको ज्ञान कराना चाहता हूँ। बहुत जोरदार है ये पैरा। आत्मा देखो ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान मात्र आत्मा में स्वयमेव अनेकांत प्रकाशमान है। एक एक पॉइंट मतलब जो समझो आप, ये स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। कहा किसी ने भी हो, वास्तव में तो जिनवानी की बात है। इसलिए कोई भी ज्ञानी कहे ज्ञानमात्र भाव में, ज्ञानमात्र भाव स्वरूप आत्मा में स्वयमेव अनेकांत प्रकाशमान है। स्वयं स्वयं प्रकाशमान है ज्ञान, ज्ञान मात्र भाव आत्मा में स्वयं प्रकाशमान है। नहीं आया ज्ञान, इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयमेव अनंत धर्मों वाला है। ऐसा क्यों कहा कि ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान मात्र स्वरूप आत्मा? देखो जब ये ज्ञान, ज्ञान की पर्याय अपने को ऐसा पहचाने, तो अपने को ऐसा पहचानना, तो उस ज्ञान में अपना अनेकांत स्वरूप प्रकाशित हुआ क्या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो आत्मा को पहचाना क्या इसने? इसका मतलब वहां ज्ञान ही नहीं हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं है माने जी? ऐसे अनेकांत में आत्मा की प्रसिद्धि किस प्रकार हो? प्रसिद्धि माने आत्मा के ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध हो जानने में आवे, इसका नाम प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने जगत में प्रसिद्धि करनी है, यह आशय नहीं है। इस आत्मा को आज तक आत्मा प्रसिद्ध नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो बाहर की प्रसिद्धि में लगा हुआ है, इज्जत में, आबरू में, देह में, और बाहर के ज्ञानी पने में, माने शास्त्रों का ज्ञान करने में। ये लिखा हुआ है इसमें, है? शास्त्रों का ज्ञान करके उसको मानता है, अपने पंडित मानता है। हमें क्या रखा है उसमें? अपने को जाना नहीं, और वो बाहर इसकी प्रसिद्धि करता है, इसे प्रसिद्धि अपनी मानता है। प्रसिद्धि किस प्रकार हो, उसका अनुभव कैसे हो, उसी का यह वर्णन है। तो ये जो जहां से शक्तियां प्रारंभ हुई थी, उसके मूल में जो बात कही गई थी, वही बात यहाँ कही जा रही है। देखो ये यहाँ पर कितनी शक्तियों का वर्णन किया है? 47 शक्तियों का स्वरूप बताया गया है। अब यहाँ 23वीं शक्ति है, मतलब लगभग आधी शक्तियां हो गई है। तो इसलिए गुरुदेव जी को ये बात फिर याद आई है। प्रारंभ में आचार्य देव ने कहा है कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है।
गुरुदेव जी स्वयं फरमा रही बात, आचार्य देव ने ऐसा कहा है प्रारंभ में। आत्मा की ओर में ढलकर देखो, आत्मा की ओर, अभी जो अपन ने पांडे जी उससे डायरी से बताया था ना, आत्मा की ओर में ढलकर जो ज्ञान मात्र परगेयों की ओर ढलता है, क्या कहा? हाँ, अगर राग का भी एक लक्ष्य करे कि मुझे ये राग मिटाना है, तो ये भी पर की ओर ढलना है। ये देवगुरु शास्त्र के सामने जावे कि ये मेरा कल्याण करेंगे, ये भी पर की ओर ढलना है। ये पंच महाप्रसादी के प्रति सावधान हो, ये भी पर की ओर ढलना है। सब पे गे हैं, सब गे है। आत्मा ज्ञान मात्र वस्तु है। कोई प्रश्न तो पूछ लेना। परगेयों की ओर ही ढलता है, उसमें आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होगी। इसलिए अब देखो क्या कह रहे हैं, उस मिथ्या ज्ञान को आत्मा का लक्षण भी नहीं कहते। हाँ जी, हाँ जी, मिथ्या ज्ञान को आत्मा का लक्षण नहीं कहा गया है। इंद्रिय ज्ञान को आत्मा का लक्षण नहीं कहा गया है। जो ज्ञान आत्मा की, अभी जननी मैंने बताया था ना, जो आत्मा, जो ज्ञान आत्मा की ओर ढले, उस ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि होगी, उसको ज्ञान कहा, उसमें अनेकांत की प्रसिद्धि होगी। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? हाँ। फिर कहते हैं देखो, जो अंतरोन्मुख होकर आत्मा को स्ववस्तु को लक्षित करे, उस ज्ञान में आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा का अनुभव होता है। वह ज्ञान ही आत्मा का सच्चा लक्षण है। है? तो यही बैठा है वो, खबर नहीं है कुछ। हाँ जी, ऐसे ज्ञान लक्षण को मुख्य करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। ऐसे ज्ञान लक्षण को मुख्य करके, अभी मैंने बताया था ना पांडे जी, तो ज्ञान द्रव्य, ज्ञान गुण, ज्ञान पर्याय, और जानने वाली माने जानने का जो परिणाम है ना, कार्य, वो ज्ञान पर्याय में है। लेकिन वो पर्याय कोई भेद रूप नहीं है। ठीक है ना? क्या कहा? द्रव्य ज्ञान रूप, गुण ज्ञान रूप, पर्याय ज्ञान। तो पर्याय में, द्रव्य में, गुण में स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, तो वास्तव में कोई भेद है? दो बातें, एक तो फिजिकली इनमें कोई भेद नहीं है। क्या कहा? फिजिकली भेद माने जैसे अपन ने ये टेबल बनाई, तो इसमें साहब ये यहाँ पर ये बोल्ट लगाया है, ये फलाना लगाया, ये कील लगाई है, ये फिजिकली भेद है ना। ये सब मशीनरी जितनी बनती है ना, तो जो विदेश से आयात करते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, तो वो मशीनें
नॉकडाउन कंडीशन में आती है, माने सब पार्ट अलग अलग उसके, और यहाँ उनको असेंबल किया जाता है, तब वो मशीन पूरी तैयार हो जाती है। ये व्यवस्था है, पूरी मशीन कोई वहां से विदेश से इम्पोर्ट नहीं करता है। तो जैसा वो उसमें भेद है, वैसा यहाँ पर फिजिकली भेद है, या द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग। वे अजोड़ हैं, उनमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, क्या उसमें जो स्वभाव है आत्मा का, वो पूरा एक रूप है ना, लेकिन वो एक रूप जो स्वभाव है, उसका अनुभव होने पर, वैसा अपने को मानने पर पर्याय में ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए कहा जाता है कि अभेद की दृष्टि करो। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। तो तुम अपने को क्या जानो, भेद से जानो या अभेद से जानो? इसका नाम है अभेद। एक स्वभाव मात्र को देखो, एक स्वभाव मात्र को देखो, उसमें पर्याय का, गुण का, द्रव्य का, इनका विकल्प मत करो। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? ऐसा कहते हैं। ऐसे ज्ञान लक्षण को मुख्य करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। वहां शिष्य को प्रश्न हुआ कि प्रभु, आत्मा में अनंत धर्म होने पर भी आप उसे ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? तो ज्ञान मात्र कहने से क्या एकांत नहीं होता? ऐसा प्रश्न था ना शिष्य का। उसके समाधान में आचार्य देव ने कहा है कि अनंत धर्मों वाले आत्मा को, अनंत धर्मों वाले आत्मा को ज्ञान मात्र कहने पर भी एकांत नहीं होता। आया कि नहीं आया? क्योंकि आत्मा के ज्ञान मात्र भाव के साथ ही अनंत शक्तियां परिणमित होती हैं, उछलती हैं। क्या भैया, समझ में आया कि नहीं? अनंत शक्तियां, वो तो अवेलिंग वस्तु है ना, उसमें आने शक्ति नहीं, उसे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये अपन ने बताया कि उसमें भेद है क्या है? कोई भेद ही नहीं है, अभेद है वो, लेकिन वो अनंत शक्तियों वाला है। तो एक एक जो पर्याय है, उस पर्याय में अनंत शक्तियां चलती है, जो निर्मल पर्याय। कोई भेद है क्या? अरे भाई साहब, भेद से कंटाला आना चाहिए, भेद के बिना समझेगा नहीं। लेकिन भेद में ही पड़ा रहेगा तो एक बात, इसलिए उस ज्ञान मात्र भाव को स्वयं में अनेकांत बना है। उस ज्ञान मात्र भाव के साथ परिणमित उल्लसित शक्तियों का यह वर्णन चल रहा। ठीक है। अब कहते हैं, देखो, अकंप स्वभावी आत्मा, अकंप स्वभावी आत्मा। अब देखो, अकर्ता स्वभावी, ये अभोक्ता स्वभावी, ये चर्चा हो गई ना। अब कह रहे हैं आत्मा का अकंप स्वभाव है, तो अकर्ता होने से वो करता नहीं है। जैसे ये चर्चा काफी चल गई ना कि ए जीव परद्रव्यों का करता नहीं और ए परद्रव्यों का भोगता नहीं। ऐसे यहां पर अब जो आत्मा अकंप स्वभाव वाला है, तो वो आत्मा पर में कंपन करे या पर की क्रिया करे, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हैं अकंप स्वभावी आत्मा
शरीर को चलाए या कर्म आने में निमित्त हो, यह बात कहाँ रही? नहीं आएगा। शरीर को चला सकता है? तो शरीर तो चलता है ना, जब चलता है तब ये इसका कंपन होता है ना, लेकिन कंपन इसका स्वभाव नहीं है ना, स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव है। उसको जिनवाणी में मैंने देखा था जैसा अपन ने अभी विचार किया, उसको औदैक भाव का, अभी औदय की क्रिया है तो औदैक भाव भी कहा। देखो कंपन आत्मा के प्रदेशों का जो योग है ना, उसको औदय की कहा, और उसको क्षारोपशमिक भी कहा, क्षारोपशमिक भाव भी है। अब वो अलग अलग अपेक्षाओं से कहा गया उसे, अरे और तो और उसे पारिणामिक भाव कहा गया, अलग अलग अपेक्षाओं से। अब ये सब करना नहीं योग का विषय है, अब उसमें अपन उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, उसे अपने कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो ये समझना है कि ये जीव, ये चैतन्य वस्तु, अखंड अभेद एक रूप वस्तु, अनंत शक्तियों का धनी स्वामी, जैसे अकर्ता होने के कारण से प्रद्रव्य को नहीं चला सकता है, उसमें कोई क्रिया नहीं करा सकता है, ऐसे अभोक्ता होने से एक प्रद्रव्य को नहीं भोग सकता है, ऐसे ही इसमें निष्पन्न शक्ति है, अकंप शक्ति है। उस शक्ति से होने के कारण से क्या ये प्रद्रव्य वस्तु को हिला भी सकता है? हिला नहीं सकता है ये। हाँ जी, 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 बिल्कुल, हाँ जी, प्रकट हो, बिल्कुल सच्ची बात है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि आत्मा उस शरीर की क्रिया करे, शरीर को हिला है, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। कर्म के आने में आत्मा कुछ करे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। कर्म आता है ना, कायवान बना कर्म योग शास्त्र, कर्म का आश्रम होता है ना, कर्म का आश्रम काय से होता है? क्या योग से होता है? योग माने कंपन, कायवान बना कर्म योग है, काय योग, वचन योग और मन योग, इनसे आश्रम होता है। और इसी का नाम, इसलिए आचार्य ने क्या कहा कि इसका नाम आश्रम है। क्या कहा? माने कायवान मना कर्म योग है, इस योग का नाम आश्रम कहा, क्योंकि ये योग कारण है और कर्मों का आश्रम होना वो पुद्गल की क्रिया है, तो उस कार्य में ये कारण होने से, कारण में कार्य का उपचार करने से कारण को ही कार्य जैसा कहा जाता है। आश्रम इसमें नहीं हुआ, आश्रम तो कर्म में पुद्गल में हुआ है, पुद्गल की क्रिया है, ऐसा कारण कार्पणा है ना, इसलिए पुद्गल की क्रिया तो आश्रम है ही है, लेकिन यहां ये कारण होने से उसको आश्रम कहा गया। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं है? हाँ जी, लेकिन ये जो अकंप जो भाव है, स्वभाव है आत्मा का, उसको लक्ष्य में लेकर के आचार्य देव ये कहते हैं कि ये आत्मा कर्म का आश्रय करने के स्वभाव वाला नहीं है। अगर कर्म के आश्रय करने के स्वभाव वाला हुए, स्वभाव वाला, तो सिद्ध भगवान को भी आश्रय होता रहना चाहिए ना, तो नहीं होता है ना आश्रय,
इसका मतलब ये है कर्म को आश्रम आत्मा में कर उसको आश्रम करने की शक्ति नहीं है, इसलिए तो इसको अपन ने प्रारंभ से क्या बोल रहे हैं अपन, विवाह भाव है। देखो जैसे आत्मा पर द्रव्य को तो नहीं भोग सकता है, ये तो तय हो गया, तो किसको भोग सकता है? ये कहा जाता है कि ये आत्मा अपने राग को भोगता है, अपने सुख दुखादि भावों को भोगता है। लेकिन जो सुख दुखादि भावों को भोगता है वो भी अज्ञान के कारण से है ना, स्वभाव तो नहीं है ना उसको भी भोगने का। जो अभोक्ता स्वभाव है, तो अभोक्ता स्वभाव ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं परद्रव्य को तो नहीं भोगेगा, अपने सुख दुख को तो भोगेगा, और सुख दुख वो आत्मा की अवस्था में है, तो उसको विभाव भाव कहा ना। ऐसे ही जिसके कारण से आत्मा के जिस कार्य के कारण से परद्रव्य का संबंध जुड़ता है, कर्म का आश्रय होता है, उसको विभाव भाव कहा। वो स्वभाव भाव नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बताना है। अकंप स्वभावी आत्मा शरीर को चलाए या कर्माने में निमित्त हो, यह बात कहाँ रही? स्वभाव दृष्टि में तो आत्मा कर्म को निमित्त भी नहीं है, स्वभाव दृष्टि में नहीं है। कहाँ लिखा है? 100 नंबर की गाथा पर कि योग और उपयोग निमित्त हैं, आत्मा निमित्त नहीं है। तो वो किस अपेक्षा से कहा गया? स्वभाव की अपेक्षा से कहा गया, तो आत्मा उसमें निमित्त नहीं है। जिस आत्मा की दृष्टि करानी है वो आत्मा उसमें निमित्त नहीं है। स्वभाव दृष्टि में तो आत्मा कर्म को निमित्त भी नहीं है। आत्मा के स्वभाव में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जड़ शरीर आदि को हिलाए या कर्म को खींचे। समझ में आया ना? तो बस मैं 2-4 मिनट और लूंगा आपके, इसके बाद कल जो है